या जहाँ पर ज्वाइंट परिवार होता है वहाँ पर विवाद होता है। अगर ज्वाइंट में आपकी संपत्ति है तो क्या वहाँ पर विवाद होना तय है। आज इसी को लेकर पारिवारिक जमीन का झगड़ा जो है उत्पन्न होता है और ये पारिवारिक जमीन का झगड़ा जो है पटना हाईकोर्ट तक चला जाता है। हम आपको बताएंगे ये कहाँ का मामला है, पूरी कहानी बताएंगे। तो जैसे इस जमीन पर ये कहते हैं मेरे दादाजी खेती करते थे, तो इनके दादाजी खेती करते होंगे, ये वर्तमान में भी खेती कर रहे होंगे, लेकिन आखिरकार जमीन का कागजात किसके पास है? कौन है जमीन का असली मालिक? कौन कर रहा है जमीन पर दावा? यानी ज्वाइंट अगर संपत्ति है, अगर कोई संपत्ति जो है वो पैतृक अगर संपत्ति होता है तो उसमें बहुत सारे हिस्सेदार होते हैं, इसलिए कि ये तो दादा परदादा के समय से जो संपत्ति है ये चलता आया है और अभी तो बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं। यही समस्या हुआ है। तो गांव में एक पुरानी जमीन थी जिस पर कभी उमेश सिंह के दादा खेती करते थे, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि हमारे दादा इस जमीन पर खेती करते थे। और समय के साथ जो है परिवार का सदस्य अलग अलग रहने लगा और आप देखते हैं आसपास, अपने आसपास भी देखते होंगे कि बहुत सारे परिवार हैं तो वो धीरे धीरे अलग अलग रहने लगते हैं। जमीन अब भी संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, यानी जमीन जो है पैतृक संपत्ति है, अगर उसका चाहते हैं कि आप वो संयुक्त ना रहे उसके लिए उपाय है। अगर वो उपाय कर लेंगे ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बाद में किसी प्रकार का दावा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है। आज ये मामला जो पटना हाईकोर्ट में पहुंचा है, आखिरकार पटना हाईकोर्ट में ये जाने की नौबत नहीं आती अगर ये जो है सभी लोग जमीन तो अलग अलग कर लिए, लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट है, इनका जो कागजात है, ये ज्वाइंट रहा, इसीलिए मामला चला गया पटना हाईकोर्ट में। एक दिन सरयुग सिंह ने दावा किया। दावा क्या किया? ये जमीन मेरी है और मैं इसके लिए जो है यहाँ पर कागज टिलो जो है यहाँ पर कुमारी से ट्रांसफर करवा लिए हैं। ठीक है, ये जमीन तो हमारी जमीन है और मैंने जो है इसके कागज जो है, जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, ये टिलो कुमारी से ट्रांसफर करवा लिए हैं। यह सुनकर उमेश सिंह हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार की पुरानी जमीन पर कोई एक व्यक्ति कैसे हक जता सकता है? ये तो हमारे दादा परदादा पूर्वज की जमीन है। अब इस पर ये गलत तरीके से जो है अपना एक तरह से दावा कर रहा है। तो आखिरकार जो है कोई अगर जमीन अपने नाम पर अगर करवा लेगा तो वो ये दावा कर सकता है ये मेरा अब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो गया, इसलिए कि वो तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा लिया। अच्छा, कोई हिस्सेदार अगर जमीन की जाकर रजिस्ट्री कर दे तो अब खरीदार जो है वो खरीद कर क्या बोलेगा? ये तो मेरा सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, हम जमीन खरीदे हैं, हम जमीन का पैसा दिए हैं, लेकिन क्या विक्रेता को अधिकार था वो बेचने का? ये एक बड़ा सवाल है। अगर विक्रेता को अधिकार नहीं था तो विक्रेता बेच कैसे दिया? तो ये पूरा प्रक्रिया में आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो उमेश सिंह और उनके भाई अदालत पहुंच गए। उन्होंने कहा ये जमीन हमारी है और संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है। हमारे दादा ने जो भी कमाया वो सब परिवार के नाम पर था। वहीं सरयुग सिंह का कहना था नहीं, यह जमीन टिलो कुमारी से खरीदी थी और उन्होंने मुझे दे दिया था, यह उसकी निजी संपत्ति है। अब एक दावा करता है कि दादा परदादा की संपत्ति है, एक दावा करता है कि नहीं अब ये मेरा सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मामला जो है धीरे धीरे तो पहुंचेगा ही और ये मामला पहुंच जाता है पटना हाईकोर्ट तक। आखिरकार कोर्ट का क्या निष्कर्ष निकलेगा? सीधी सी बात है, आप देखें कोई भी फैसला हो, कोर्ट का फैसला हो या निचली अदालत का फैसला हो, और अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं कि मान लेते हैं ये बहुत चालाक थे। ठीक है, ये क्या कि जमीन, ये बोल रहे हैं हमारी जमीन है, ये किसी से जाकर जमीन लिखवा लिए। अब कोई एक यहाँ पर जो हिस्सेदार है उससे ये जमीन खरीद लिए तो ये तो अपना एक तरह से इनको लगा कि जमीन का बंटवारा हुआ नहीं है, फिर आप खरीद लेते हैं, जमीन की खरीद बिक्री कर लेते हैं। तो ऐसे में कानून क्या कहता है ये जानना बेहद जरूरी। देखें, कानून ये कहता है ना कि बिना बंटवारा का अगर प्रॉपर्टी बेचेंगे उस प्रकार का सेल डीड पर अगर कोई हिस्सेदार समय सीमा के अंदर अगर दावा करता है तो उसको रद्द भी करवा सकता है, कैंसिल भी करा सकता है। एक हिस्सेदार का शेयर आप नहीं ले सकते, एक किसी का हक आप नहीं ले सकते। तो इसलिए इस प्रकार का जो जमीन का केवाला होगा वो रद्द हो सकता है।
तो इसलिए समझना ये बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है। अब बात करेंगे इस केस के बारे में। तो देखें, ये केस नंबर है या ये है फर्स्ट अपील 600 यहाँ पर 67 1978 उमेश सिंह और वर्सेस जो है सरयुग सिंह का ये मामला है। 29 अक्टूबर 2024 को जाकर इसका जजमेंट हुआ है। तो कई ऐसे मामले हैं किसी कारणवश बहुत दिनों से जो है, यानी जो केस फाइल हुआ कब हुआ और जजमेंट कब आया है, यानी बहुत सारे पेंडिंग केस जो देखें, कहीं ना कहीं अगर आपका मामला भी कोर्ट में चल रहा होगा तो इसमें केस जो पेंडिंग होता है ना, उसकी वजह जो है वादी और प्रतिवादी भी होते हैं, यानी उनके वजह से भी जो है केस वो पेंडिंग में जाता है। सही समय पर वो सही स्टेप नहीं लेते हैं, उसके बाद जो है अपना पक्ष एक बार जब स्टार्टिंग में आए उसके बाद सही समय पर वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते, बहुत सारे कारण होते हैं। अदालत में वकीलों ने संयुक्त पारिवारिक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति का फर्क समझाया और ये फर्क आपको समझ में आया होगा और आपको भी पता होगा कि कोई जमीन अगर पूर्वज से प्राप्त है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में से ही अगर कोई बेचता है तो वो बनता है स्वअर्जित संपत्ति। यानी किसी का खरीदा हुआ संपत्ति है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अगर बेच दिया वो कोई प्रॉपर्टी को, तो जो खरीदेगा उसका स्वअर्जित संपत्ति हो जाएगा। लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर्टी से बेचने का अलाउ नहीं है जब तक बंटवारा नहीं हो। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति को परिवार की साझा संपत्ति में मिला देता है तो वो आगे जो है से सबकी हो जाती है। तो अब अगर आपका कोई निजी संपत्ति है और आप परिवार में उसको मिला देंगे तो वो फिर आपका निजी नहीं रहेगा, वो सबका हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिरकार कोर्ट ने क्या कहा, यानी जजमेंट में क्या कहा गया, जो है फैसले में क्या कहा गया और इसमें इस केस से आप क्या समझते हैं। तो देखें, जज साहब ने, जो न्यायाधीश ने सारे सबूतों की जांच की, परिवार के खातों, कागजों और पुराने रिकॉर्ड को जो है सही तरीके से देखा गया। वह जमीन परिवार के पैसे से खरीदी गई थी। अरे ये भी तो देखेगा कि पैसा कौन दिया था। तो जॉइंट परिवार का पैसा से अगर आप जमीन खरीद लिए, सभी सदस्य उसका उपयोग कर रहे थे, फैसला आया यह जमीन संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है, उमेश सिंह और उसके परिवार को 2/3 हिस्सा मिलेगा और सरयुग सिंह का दावा खारिज कर दिया गया, इसलिए कि सरयुग सिंह जो है उस प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर बता रहा था और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का वो जो है खुद मालिक होने का दावा कर रहे थे, लेकिन उमेश सिंह का कानूनी अधिकार है। तो आज ये जजमेंट जो, आज ये जो फैसला, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आज ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, ये हिस्सेदारी को लेकर था, यानी हक को लेकर था। और हक को लेकर ये आप सही समझ गए होंगे कि अगर किसी का ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर बेच भी देता है तो उसका कानूनी अधिकार खत्म नहीं होता। अगर कोई संपत्ति आज साझा में है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको जो है कोई हड़प लेगा और जो है कोई अकेले मालिक बन जाएगा। किसी एक से लिखवा कर आप मालिक नहीं बन सकते। दूसरा हिस्सेदार अगर दावा कर दिया कि मेरे प्रॉपर्टी का ये बंटवारा हुआ नहीं, प्रॉपर्टी का शेयर कौन किधर है ये स्पष्ट हुआ नहीं, तो कैसे ये जो है अपनी संपत्ति को एक साइड से पोजीशन को डिसाइड करके बेच सकता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो अभी विवाद है उसमें अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपके हक में फैसला होगा। अब सवाल है कि आखिरकार जो इस प्रकार के जजमेंट हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेकर क्या क्या हैं, ये भी हम आपके पास लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हम आपके पास लाएंगे। अब है कि हाई कोर्ट का फैसला हो या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है आप हाई कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसी प्रकार से पूरी कहानी केस नंबर के साथ बहुत सारा फैसला आपको मिलेगा। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट का फैसला, वो आप जाकर जो है पूरा देख सकते हैं।
उसमें बहुत सारी स्टोरी है, उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला मिलेगा, वो पूरी स्टोरी जाकर केस नंबर के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप इस जजमेंट को पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे आप ये जजमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।